फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को सीबीएसई का। और बहुत ही जरूरी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं दोस्तों। बहुत ही छोटा सा कंटेंट मैंने बनाया है जिसमें 70 में 70 मार्क्स नहीं आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। काफी शुरुआत में जो चैप्टर्स हैं इसमें बड़ा आसान आसान चैप्टर हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। सबसे पहले तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आप जान करके जो कितना है टोटल चैप्टर्स, जब दिमाग में रहता है तो उसके बाद बहुत आसान बना दूंगा। इस वीडियो को थ्रू और तब पूरा देखना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आसन की। आसन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में भी और सैंपल पेपर में भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो ओबेसिटी का, ओबेसिटी के कौन कौन से आसन हो सकते हैं उसका सबसे पहले डिफिनेशन एक बार गो थ्रू हो, पढ़ना याद नहीं करना, उसको गो थ्रू हो लो। बेनिफिट्स उसके क्या है, 3 चीज पूछेगा, आसन कौन सा है, बेनिफिट्स क्या है और डिफिनेशन क्या है उसका। और एक डायग्राम हो सकता है कि आपको दे बनाने के लिए। डायग्राम बहुत रेयर केस में हो सकता है कि एक 8 नंबर दे दे, ना के बराबर मान के चलो, लेकिन ये बना हुआ जो डायग्राम यहाँ पे ये जरूर क्वेश्चन पूछता है। और इस तरह से जैसे ताड़ासन हो गया इसके लिए, ओबेसिटी के लिए कटिक आसन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, मत्स्य आसन हो गया, हल आसन हो गया, ये बहुत सारे अर्ध मंडूकम आसन हो गया। ये बहुत आसान है, ये एक बार करके आप प्रैक्टिकली घर में देख भी लोगे। धनुष आसन हो गया, उत्थासन हो गया, सूर्य भेदन प्राणायाम हो गया। अब आते हैं डायबिटीज के लिए। तो डायबिटीज के लिए भी उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फिगर किस तरह का बना हुआ है। एक बार फिगर बना हुआ है जैसे जैसे आप आसन कर सकते हो घर पे भी, है ना। ये जो फिगर आपके बने हुए हैं, स्तूपा, वज्रासन, मंडूकासन, गोमुख आसन, योगा मुद्रासन, कपाल भाती। और इसके बाद अब हाइपरटेंशन का आता है। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी से रिलेटेड, यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो आसन कौन सा करना है, ये सब आसन ढेर सारे दिए हुए हैं, इसको आप गो थ्रू कर लो। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है आपको। फिर अस्थमा के लिए कुछ आसन है यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 3-4 जो आसन मैंने बताया इसको तुम गो थ्रू कर लो। इसके बाद आते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो मैंने ये जो बताया है पूरा, इसको थोड़ा सा ये हम लोग मान के चले कि पूरा बुक को, जो मोटी सी बुक होती है फिजिकल एजुकेशन की, उस बुक को अभी नहीं पढ़ना है। अभी पढ़ना है आपको। आज जो सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको एक छोटा सा नोट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बड़ा ही कंबाइंड तरीके से हम आपको नोट्स भेज भी सकते हैं आपके व्हाट्सएप पे। एडेप्टिव और डिसेबिलिटी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स। फिर एक वीमेन के लिए आता है, यानी कि वीमेन का क्या रोल है स्पोर्ट्स में, और वीमेन का इंक्लूजन कैसे होगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मिनार्क से क्या प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुएशन से क्या प्रॉब्लम्स आती है, बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशन उन लोगों का कैसा, प्री न्यूट्रिशन पोस्ट न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग हेल्दी वेट जो देखते हैं, विटामिन किस तरह का, मिनरल्स किस तरह का। और बॉडी को बहुत सारा क्या होता है कि लड़कियां जो होती है, लड़कियों में खास तरह से ये प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को मतलब जो खाती हैं तो सोच लेती है कि कहीं वेट बढ़ ना जाए, तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम्स होती है। उसको फाइंड आउट करो कौन सा प्रॉब्लम्स बोलते हैं। फिर आते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्री कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन और पोस्ट कंपटीशन डाइट है ये। तो इसको बस गो थ्रू करना है। आप इस बुक को कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं बुक को पढ़ने में, पूरी बुक को। ये जो PDF है आपका, और इसको आप अगर 2 बार भी पढ़ लेते हो तो 70 में 70 आपका आने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मेसाई खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, इस तरह के बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके बारे में बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे, फिर सीटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए टेस्ट करने के लिए और मेजरमेंट के लिए, पुशअप कितने होने चाहिए, बाइसेप कैसे बनेगा, और कार्डियो के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है, बसल मेटाबॉलिक रेट क्या होना चाहिए। इसको बस आप एक काम करो कि ध्यान से इस पिक्चर को जितना देख रहे हो, जितना बार देखोगे उतनी बार आपको ज्यादा से ज्यादा इसको रिकॉल हो जाएगा। रिकली क्या है, जोन्स टेस्ट क्या है। फिर इसके अलावा आते हैं फिजिशियन क्या हमें सजेस्ट करते हैं। और आप इस किताब को पढ़ते पढ़ते इतना तो सीख ही जाओगे कि हम दिस इंड्योरेंस, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट इज इंड्योरेंस, ये जरूर 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 आप रट के ही जाना इस चीज को। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ क्या है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज कैसे होते हैं, स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होते हैं कहाँ पे होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों से पूछो काफ इंजरी क्या, पता ही नहीं हो उसको, है ना। सिर्फ फ्रैक्चर उसको पता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद करके जाना। डिसलोकेशन ऑफ बोन क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ जॉज क्या होता है,
इसके अलावा हम लोग देखेंगे फ्रैक्चर इंजरी जो होती है उसमें ग्रीन स्टिक, कमिटेड, ट्रांसवर्स, ये सब क्या है। बायो मैकेनिक्स से हम लोग देखेंगे। बायो मैकेनिक्स में ज्यादातर फिजिक्स का दिया हुआ है। फिजिक्स में मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के हिसाब से क्या है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन इसका जरूर देख लेंगे, हर चीज का एप्लीकेशन जरूर देख के जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चन भिड़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, फिर उसके बाद फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के तीनों दोनों टाइप्स देख लेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक में भी तीन टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड। इसका भी एप्लीकेशन देख लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेंगे। ये प्रोजेक्टाइल जब भी बनाओगे तो इसका जो ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि बॉल को अगर हवा में उछाल रही है, फुटबॉल का एग्जांपल दे सकते हो वहां पे। इसका भी एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा आते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी किस तरह की होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। एक तरह का पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। जंगल्स क्लासिफिकेशन देख लेंगे। इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं उसको देख लेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल एग्रेशन। एग्रेशन को ये दो भाग में बांटा गया, उसको जरूर देख लेंगे। असर्टिव तीन भाग में कहीं कहीं पे दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर दो भाग में देता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देख लेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। और ये पूरी बस इतने, मतलब वीडियो बनाने में कितना समय लगा, ये 4 से 5 मिनट वीडियो बनाने में लगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसको डिटेल्स में पढ़ोगे, स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का आप स्टूडेंट हो तो आप सभी चीज पहले से भी जानते हो। और जो भी मैंने बताया ये बहुत ही 5 मिनट में मैंने वीडियो बना दिया। 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में इसको पूरी तरीके से। अगर 2 बार पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। लेकिन 70 लाना है तो पूरा का पूरा किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। रीड करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप ये मत सोचो कि सर ने बोला था कि हाँ 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किताब पढ़ लो, उसका पूरा टर्मिनोलॉजी देख करके जाओ।